के ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में जो स्टूडेंट जो है बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और STET का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत में। इसमें हम जो जितने भी क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी को इसमें हम लोग देखेंगे। और यह जो सीरीज रहने वाला है 0 to हीरो लेवल का सीरीज रहने वाला है। इसका PDF भी आपको मिलेगा। बने रहिए वीडियो के अंत में, आपको किस तरह का PDF मिलेगा ये इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस तरह की अगली वीडियो जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहला चैप्टर है भारत में जो है संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम जो है इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जो देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार डाउट नहीं रहेगा, सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे देख सकते हैं इसमें आपको जो है क्वेश्चन और आंसर साथ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो भूगोल का जनक है इसे हम लोग एराटोस्थेनीज को जो है भूगोल का जनक मानते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक मानते हैं हम लोग जो है कार्ल रिटर का। इसके अलावा यहाँ बताते हैं संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह जो है कथन जो है जिमरमैन का है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का दो भागों में बांटा गया है। एक जो है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। इसी के बाद जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। इसे भी नवीकरणीय संसाधन और जो है अनवीकरणीय संसाधन। इस तरह यहाँ होते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। एक जो होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यह जो है स्वामित्व के आधार पर यानी कि स्वामी के आधार पर इसको बांटा गया है। इस तरह अगला क्वेश्चन है विकास के आधार पर संसाधन को चार भाग में बांटा गया है। विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, इसके बाद जो है यहाँ पर संभावित संसाधन और जो है संचित संसाधन। और यहाँ पर कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चिपको आंदोलन जो है 1972 में, कहीं कहीं 1973 भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं जो है यह देखने को मिलता है कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन जो है यह आज के वर्तमान समय में यह उत्तराखंड में है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 2000 ईस्वी में अलग कर दिया गया। और जब यह आंदोलन हुआ था तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था। इस तरह यहाँ जाते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चिपको आंदोलन के जो है नेता थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1789 में जो है यह जो है आपको मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किए थे वह जो है मेघा पाटकर ने किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व। और इसमें जो है यहाँ देख सकते हैं हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन जो है महात्मा गांधी कहे थे। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर भारत क्या है, तो भारत जो है एक विकासशील देश है। और अगला क्वेश्चन है 5 जून को अगला क्वेश्चन है पार्क, पिकनिक स्थल तथा तालाब, मंदिर, मस्जिद ये सभी जो है सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है, यानी जो सभी के लिए होता है उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे बाग, बगीचा, कुआं आदि यह सब जो है यह जो है आपका किसी व्यक्ति किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इस तरह से अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा जो होता है वह 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, जिसे जो है राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत इसे रखा जाता है। और यहाँ होता है भारत में जो है 43% भूभाग पर मैदान है, 30% पर पर्वत है और 27% भूभाग पर जो है पठार है। और भारत में जो सबसे अधिक मृदा है वह जलोढ़ मृदा है और इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। इस अगला क्वेश्चन है हिमालय की जो है सबसे प्रमुख नदी में गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है और सिंधु है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वह 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि में फैला हुआ है पूरे भारत में जलोढ़ मृदा। इस तरह जो है जलोढ़ मृदा का जो इसमें विशेषता है उसमें पोटास और फास्फोरस और चूना की इसमें अधिक प्रधानता होती है। और यहाँ पर जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसे जो है खादर कहते हैं
और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बांगर कहते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी का जो है यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है और इसका विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में है। और यहाँ से अगला जो मिट्टी है, यहाँ पर कहते हैं काली मृदा का जो रंग होता है वह काला होता है, जिसमें एल्युमिनियम एवं लौह जो है यौगिक का अधिक मात्रा में इसका भंडार होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है और इसी काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी या जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है इसमें फास्फोरस की कमी होती है। साथ में कहते हैं यहाँ पर काली मिट्टी का जो निर्माण है यह शैल और ज्वालामुखी जो है लावा से निर्मित जो चट्टान होता है उसी से इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। और कहते हैं अगला जो है लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी जो है गीला होने पर यह जो है इसका रंग होता है पीली एवं जो है इसमें बदल जाती है। यानी जो लाल मिट्टी होती है यह गीला होने पर पीली मिट्टी में बदल जाती है और लाल मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली इन सभी जो है फसलों का खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी जो है यह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है जिसका जो अर्थ होता है ईंट, यानी LATER, इसका अर्थ होता है ईंट। और यहाँ पर जो लेटराइट मिट्टी है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी जो भी पृथ्वी के अंदर सड़े गले पदार्थ है तो उसे कहते हैं ह्यूमस, और इसकी मात्रा इस मिट्टी में कम होती है। लेटेराइट मिट्टी जो है भारत के कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में इस मिट्टी को पाया जाता है। और यहाँ जाते हैं मरुस्थलीय मृदा। भारत के जो है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है यह गोबी है और यह चीन में है, और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है यह थार है और यह जो है आपका राजस्थान में है। इस तरह अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल जो मरुस्थलीय मृदा होता है उसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है, और जो पर्वतीय मृदा होता है इसका जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इससे अधिक देखा जाता है पर्वतीय मृदा, क्योंकि इसका नाम है पर्वतीय मृदा, तो ये अधिकांश यह पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। और पहाड़ों पर समोच्च खेती और सोपानी कृषि या जो है सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, यानी सीढ़ी का आकार बनाकर पहाड़ी इलाकों पर खेती की जाती है जो कि मृदा अवरोधन को काफ़ी रोकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पर्वतों में यहाँ पर भारत की क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका जो है भारत का क्षेत्रफल का जो है 93% भूमि उपयोगी है, यानी मात्र जो है 7% भूमि ही जो है अनुपयोगी है, बाकी सभी 93% भूमि जो है उपयोगी है, जहाँ पर कई अलग अलग प्रकार की जो है कार्य किया जाता है। भारत में जो है 4% भागों पर चारागाह है, यानी जो पशुओं को चरने के लिए भूमि होता है वो 4% भागों पर है। भारत में जो है 20% भूभाग पर वन है। यह जो है आपको 20% भूभाग पर वन अभी जो है वर्तमान में नहीं है, अभी वर्तमान में 23.65% पर जो है भारत में वन हो चुका है। यह जो है 10th क्लास की किताब के अनुसार है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है यहाँ पर भारत में जो है 54% भूमि पर कृषि की जाती है, जिसमें जो है 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है पूरे भारत में, और 54% भूमि पर कृषि की जाती है। और यहाँ पर देखते हैं पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का जो है 80% भाग कृषि किया जाता है, यानी कुल जो है 100 में से 80% भाग पर पंजाब और हरियाणा के जो है लोग खेती करते हैं। और यहाँ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप में 10% से भी कम भूमि पर खेती की जाती है, क्योंकि यह जो है सभी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर खेती करना संभव नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पर किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए 33% भाग पर वन होना चाहिए, यानी कि किसी भी क्षेत्र हो उसका 33% भाग पर अगर वन है तो समझिए कि वहाँ का पर्यावरण जो है संतुलित रहेगा। बिहार में जो वन का अभी वर्तमान में प्रतिशत है वह 8% है, लेकिन 10th क्लास की किताब के अनुसार जो है कहीं पर 7% देखने को मिलता है और कहीं पर 7.1% देखने को मिलता है। यही जो है आपका सही होगा। अगर यहाँ पर भारतीय जो है वन नीति यह 1952 में आया था, और अधिक सिंचाई से जलाक्रांता की समस्या जो है यह अधिकांश होती है, और सबसे अधिक जो है जलाक्रांता की समस्या
पंजाब में होता है जहाँ पर अधिक सिंचाई की जाती है। अगला देखते हैं यहाँ पर अधिक सिंचाई में जो है मृदा में लवणीयता और क्षारीयता गुण जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर 95% आवश्यकताओं की पूर्ति मिट्टी से होती है, यानी मानव की जो 95% आवश्यकता है इसकी पूर्ति जो है मिट्टी से होता है। और यहाँ देखते हैं फसल चक्रण द्वारा मिट्टी को पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है, यानी फसल चक्रण मतलब होता है कि दो खाद्यान्न फसलों के बीच में एक जो है अगर आप दलहन फसल लगाते हैं यानी फसल को बदल बदल कर लगाते हैं तो उससे क्या होता है मिट्टी की पोषणीयता शक्ति बढ़ा रहता है और अधिक उस पर उपज होता है। अगला क्वेश्चन है जो है पटनुमा खेती यह जो है पर्वतीय इलाका में अधिक मात्रा में किया जाता है और मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर जो है मिट्टी को बचाना है तो उसके लिए अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण और जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड्रीज जो है यह एक प्रकार का रसायन है जो मेढक के प्रजनन को रोक देता है। अब जो है हम चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे जल संसाधन के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ देखते हैं पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में जल है, इस कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी के 71% भागों पर जो है जल है। और यहाँ पर 2008 में कोसी नदी पर जो है काफ़ी अधिक भयानक जो है बाढ़ आया था और यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं जो कि हिमालय से निकलती है। और यहाँ कहते हैं विश्व के कुल जल का जो 96.5% जल है यह सिर्फ महासागरों में मिलता है और कुल जल का 2.5% जल का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें से 1% जल शुद्ध है और इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ जाते हैं जो सबसे अधिक जल है वह दक्षिणी गोलार्ध में है और इसी कारण जो है पृथ्वी का कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ कहते हैं भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी जो है रहता है। अब जो है यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है 17 होगा, 17.5% जो है आबादी पूरे विश्व का भारत में है और पूरे विश्व में लगभग जो है 8 अरब से अधिक आबादी है। ध्यान रखते हैं जो है भारत की जो प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु आता है और विश्व के 10 नदियों में गंगा का स्थान और ब्रह्मपुत्र का स्थान जो है 8वां और 10वां, यानी गंगा का 8वां है और ब्रह्मपुत्र का जो है 10वां स्थान है पूरे विश्व के नदियों में। और जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह नील है जो कि मिस्र की नदी है, जिसकी जो लंबाई है वह 6650 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है यह 2900 मीटर है और साथ में ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई भी सेम है। आज हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में जो जल की मात्रा होता है वह 65% जल की मात्रा होता है और जो पेड़ पौधा होता है इस पेड़ पौधा में 66 से लेकर 99% तक जल की मात्रा होता है। यहाँ आधुनिक भारत का जो मंदिर है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं कहा था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक मंदिर यानी नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर का जो है किसने कहा था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 2001 से जो यहाँ 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता था, यानी कि 2001 में 1831 घन मीटर एक व्यक्ति की जल की आवश्यकता था। और यहाँ देखते हैं हीराकुंड बांध जो है, भाखड़ा बांध और टिहरी बांध, यह जो है यह सब जो है बहुराष्ट्रीय परियोजना है जो कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्माण किया गया है। और यहाँ देखते हैं नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश, गुजरात और जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बहती है और जल की कमी जो है जल संकट कहलाता है। जहाँ पर जल की कमी होगा उसे जो है जल संकट कहते हैं। और यहाँ देखते हैं बिहार का जो शोक कहा जाता है यह कहा जाता है कोसी नदी को। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% विद्युत यह जो है जल से प्राप्त होता है। जितना भारत में विद्युत उत्पन्न होता है उसका 22% जो है यह जल से प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कानपुर में जो है 180 चमड़ा कारखाना है जो है 58 लाख मल जो है जल गंगा में विसर्जित हो जाता है, यानी
जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो है सितंबर 1987 में 2002 में राष्ट्रीय जल नीति जारी किया गया। भूमिगत जल जो है 22% वर्षा से प्राप्त होता है, यानी जो हम जमीन के अंदर से जो जल निकालते हैं उसका 22% भाग वह वर्षा से प्राप्त होता है। विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला जगह है वह मेघालय का एक जिला है चेरापूंजी, और चेरापूंजी एक जगह है मानसीराम। इस मानसीराम में सबसे अधिक जो है यहाँ पर वर्षा होती है। और जो यहाँ 25% जल का संचय छत के जल किया जाता है, यानी जो छत पर पानी इकट्ठा हो जाता है उससे 25% जल का जो है संचय करते हैं, यानी बचाव किया जाता है। और स्वतंत्रता के बाद आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो है कई सारी योजनाएं बनाया गया, जिसमें कई सारी योजना था। और बिहार के प्रमुख नदी जो है 3 है, जिसमें से सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। और यह तीनों नदियों पर जो है बनाया गया है बांध, जो बिहार में सिंचाई के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे जो है प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, और इसका जो निर्माण 1974 में किया गया, और इसे जो है लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है इसका जो है सिंचाई किया जाता है। और बिहार में चावल या कटोरा जो कहा जाता है, इसी सोन नदी घाटी के जो क्षेत्र होता है वो उसको कहा जाता है। और सोन नदी घाटी से ही रोहतास के क्षेत्रों में जो है सिंचाई की जाती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में बिहार में धान की खेती की जाती है। और यहाँ देखते हैं जो है नदी घाटी परियोजनाओं में बिहार जो है 450 मेगावाट बिजली का निर्माण करता है, यानी जो 3 नदी घाटी परियोजना था उसमें से वो सब मिलाकर 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है बिहार। यहाँ जाते हैं सोन नदी घाटी परियोजना 1968 में 10 किलोमीटर क्षेत्र का विकास हुआ था। और बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। आर्सेनिक क्या है? यह एक रसायन होता है, अधिक दोहन करने पर जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब हम लोग देखेंगे गौ, जिसमें है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में देखेंगे। चलिए, अब इसमें जो है विश्व में सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वह पाया जाता है रूस में, और विश्व का सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाला देश भी है तो वह रूस है। 2001 के अनुसार भारत में जो है कुल वन 19.260% था, और 2011 में 20.60% हो गया। और अभी बताए हैं कि 2023 में जो है 23.65% वन पूरे भारत में हो गया है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न पेड़ पौधा कहीं क्या कहते हैं? वन कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र पर जो है प्राकृतिक द्वारा अगर पेड़ पौधा उग जाता है तो उसे वन कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक वन है वह मध्य प्रदेश में है, और बिहार में जो है वन 7.1% भागों पर है। और इसमें जो है आरक्षित वन 54% है, और रक्षित वन 29% है। और जो है अवर्गीकृत या वर्गीकृत वन जो है भारत में 17% है, इसमें सभी को छूट दिया गया है। और यहाँ जाते हैं वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को जो है 5 प्रकार में बांटा गया है। पर्वतीय वन, जो कि अधिकांश पर्वत इलाका में देखने को मिलता है। पर्णपाती वन, इसे कहते हैं जो है पतझड़ वन कहते हैं, जो साल में अपना पत्ता एक बार झाड़ देती है। चिरहरित वन, सदाबहार वन, जो अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मैग्रोव वन, यह तटीय भागों में पाया जाता है। और मरुस्थलीय वन, यह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखते हैं जो है भारत में वन नीति जो है फिर से दोबारा 1992 में आया था, और भारत में लगभग 81,000 वन प्राणियों की जो है उपजातियां है, और इसमें 47,000 वनस्पति की किस्में हैं, और 15,000 फूलों की प्रजातियां हैं। और इसी में जो है कैंसर के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रसायन होता है टेक्सोल होता है, जो हिमालय के यौ नामक जो है पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और इसी देख सकते हैं यहाँ पर मलेरिया को रोकने के लिए एक जो आता है औषधि, इसका नाम है कुनैन, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है कुनैन सिनकोना के पेड़ से के छाल से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। तो बता दें जो है इसमें औषधि का जनक कहा जाता है महर्षि चरक को, और यह महर्षि कहाँ के थे? तो यह भारत के थे। और मैग्रोव वन जो है अधिकांश समुद्री इलाकों में पाया जाता है, और यहाँ पर्वतीय वन जो है पर्वत वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसे पहले ही बता दिया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर अगला है
रेड डाटा बुक, यह जो है जितने भी लुप्त हो रहे प्रजातियां है इसके खोज करने के लिए यह रेड डाटा बुक, यानी अगर पता है कि बहुत ऐसे प्रजाति है जानवरों की जो दिन प्रतिदिन जो है लुप्त होते जा रहा है, उसको खोज करने की और उसकी जानकारी जो है रेड डाटा बुक में लिखी जाती है। 1970 में जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित हुआ और इसका जो है अनुसंधान देहरादून में स्थापित किया गया। और जितने भी लुप्त हो रहे और साधारण पौधा है उसे ग्रीन डाटा बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जितने भी पेड़ पौधा है उसकी प्रजातियां नष्ट हो रहा है तो इसे ग्रीन डाटा बुक में लिखा जाता है। और यहाँ देखते हैं बाघ परियोजना के लिए जो है 1973 में परियोजना शुरू किया गया जिसमें बाघ को बचाने की बात कहा गया। और इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह सिक्किम में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है स्थित है, जो कि कई अलग अलग जानवरों की रक्षा के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कन्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है, और विश्व की 1 लाख कीटों में 60,000 कीट जो है यह अकेले भारत में पाया जाता है, और विश्व की 9,000 पक्षियों की जातियों में 1200 पक्षियों की जातियां भारत में पाया जाता है, और पादप बहुल देशों में भारत का जो स्थान है वह 10वें स्थान पाता है। और भारत में जो है 14 जैव मंडल क्षेत्र है। कांवर झील यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांवर झील जो है यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है, और यहाँ पर कुशेश्वर झील जो है यह दरभंगा में स्थित है। और यहाँ विश्व के 65 देशों में करीब 243 जैव मंडल क्षेत्र है। और एगो यहाँ क्वेश्चन है, दर्द के लिए फॉर्मिंग जो है यह औषधि या इसे आयुर्वेद कह सकते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। जो दर्द के इलाज के लिए फॉर्मिंग नामक जो है औषधि का प्रयोग किया जाता है। और जो है वन्य जीव सुरक्षा एक्ट जो है 1972 में आया, वन में रह रहे जीव जंतुओं को बचाने के लिए। चाहते हैं पेड़ एक विशिष्ट, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। यह कथन जो है महात्मा बुद्ध का है, जिन्होंने कहा था कि पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। यहाँ चाहते हैं पर्यावरण तथा वन्य जीव के रक्षा के लिए संविधान की धारा में अनुच्छेद 47, 48 और 51 के ए का जो है कानून बनाया गया है कि पेड़ पौधा या पर्यावरण संबंधी किसी प्रकार का दुरुपयोग होता है और इसकी रक्षा रक्षा किया जाएगा, वह 47, 48 और 51 के ए में इसका वर्णित किया गया है। अब देख लेते हैं खंड ख, खनिज संसाधन के बारे में। अभी जो है हम लोग सिर्फ संसाधन पढ़ रहे हैं। जैसे तो यहाँ भारत में 100 से अधिक जो है खनिज पाया जाता है, यानी पूरे भारत में है लगभग 100 से अधिक खनिज पाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो द्वारा प्राकृतिक गैस और तेल की जानकारी एकत्र की जाती है। और खनिज जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। और लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, लोहा, यह सभी जो है लौह युक्त खनिज है। सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा, ये सभी जो है अलौह युक्त खनिज है। ध्यान रखते हैं धात्विक खनिज को भी है 2 प्रकार में बांटा गया है, एक जो है कार्बनिक खनिज और एक जो है अकार्बनिक खनिज। और जो भी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो होता है यह कार्बनिक खनिज होता है। अभरा, ग्रेफाइट सभी जो है अकार्बनिक खनिज होता है। यहाँ देख सकते हैं उद्योग की जननी जो है यह लोहा कहा जाता है, क्योंकि लोहा के द्वारा ही किसी भी उद्योग की स्थापना किया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं आधुनिक सभ्यता का रीढ़ जो कहा जाता है वह आपको लोहा कहा जाता है। लौह अयस्क 3 प्रकार के होता है, इसमें जो होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, और एक और होता है सीडेराइट, जो कि 10th क्लास की किताब में इसको नहीं दिया गया है। लेकिन जो है लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, लेकिन किताब के अनुसार जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है सीडेराइट। यहाँ देख सकते हैं जो है भारत के विश्व का 1/4 भंडार लोहा से भरा हुआ है, यानी जो पूरे भारत में 4 भाग लोहा है जिसका 1 भाग भारत में है। और भारत में अधिकांश खनिज उत्तर जो है पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिमी पठार में खनिज का भंडार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखते हैं जो है उत्तरी पश्चिमी पठार देश का सबसे घनिष्ठ
जो है सबसे घनी यह खनिज का पठार है। जो उत्तरी पश्चिमी का पठार है ये सबसे अधिक जो है घनी पठार है खनिज के लिए। और भारत में मैग्नीज का भंडार जो है 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद सबसे अधिक खनिज जो है वह भारत में पाया जाता है। और सबसे अधिक खनिज जो है भारत के कर्नाटक में मिलता है। और मध्य प्रदेश में 21% मैग्नीज पाया जाता है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है खनिज उत्पादन में। और छत्तीसगढ़ में 6% बॉक्साइट पाया जाता है। और देश में तांबा का 125 करोड़ टन भंडार है। और बिहार झारखंड के 80% अभरा का उत्पादन करता है। जो बिहार है और झारखंड है ये पूरे भारत का 80% अभरा का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य है। और खनिज एक जो है अनवीकरणीय संसाधन है। मध्य प्रदेश में जो है 35% चूना पत्थर पाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं 2000 से लेकर 2001 ईस्वी में भारत से लगभग जो है अधात्विक खनिज का व्यापार अधिक हुआ है। यहाँ देखते हैं विश्व में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है वह पाया जाता है भारत में। और सबसे अधिक बॉक्साइट जो है भारत में पाया जाता है उड़ीसा में। और यहाँ देखते हैं भारत बॉक्साइट का निर्यात इटली, जर्मनी, यूके और जो है जापान जो करता है। और भारत एल्युमिनियम में आत्मनिर्भर है, यानी जो एल्युमिनियम है उसमें भारत जो है आत्मनिर्भर है। अगला भारत में सबसे अधिक जो है मैग्नीज पाया जाता है उड़ीसा में। और सबसे अच्छे किस्म का जो लोहा होता है यह होता है हेमाटाइट, जिसका रंग लाल होता है। और सबसे खराब किस्म का जो लोहा होता है यह होता है लिमोनाइट, जिसका जो है रंग पीला होता है। और यहाँ देख सकते हैं हेमेटाइट में 60% और मैग्नेटाइट में 70% और जो है लिमोनाइट में 40% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, चलिए आप देख सकते हैं हम लोग शक्ति जो है शक्ति संसाधन के बारे में। शक्ति यानी कि पावर, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है यह दो प्रकार का होता है। एक जो है पारंपरिक ऊर्जा होता है और एक जो होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है। पारंपरिक ऊर्जा में जो है कोयला, पेट्रोलियम और जो है प्राकृतिक गैस आता है। और जितने भी गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है उसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जो है भूतापीय ऊर्जा इसमें आता है। यहाँ देखते हैं ज्वार भाटा समुद्र में जो है उत्पन्न होता है। और कोयला का भंडार भारत में जो है 2007 के अनुसार जो है 456.373 जो है मिलियन टन है। और भारत में जो है 99% कोयला गोंडवाना समूह से पाया जाता है। और यह जो है गोंडवाना समूह सबसे पुराना कोयला का भंडार है। गोंडवाना समूह जो है इसके 4 प्रमुख घाटियां है। एक जो है दामोदर घाटी है, एक जो है सोन घाटी है और इसके अलावा यहाँ पर महानदी घाटी है और यहाँ पर वर्धा या गोदावरी घाटी है। और सभी जो है दक्षिण भारत की घाटियां है। और भारत में जो 1% कोयला पाया जाता है यह टर्शियरी समूह से प्राप्त होता है। और टर्शियरी समूह के कोयला जो है असम में और अरुणाचल प्रदेश में और जो है पूर्वोत्तर राज्य में इसका कोयला का भंडार मिलता है। और यहाँ देखते हैं कोयला जो होता है यह होता है 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और यहाँ पर लिग्नाइट और पीट। और सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है यह होता है एंथ्रासाइट। और सबसे खराब किस्म का कोयला होता है यह होता है पीट। अब यहाँ से एंथ्रासाइट में जो है 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। पीट में 30% से भी कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और बिटुमिनस जो है 70% से लेकर 90% के बीच में कार्बन की मात्रा पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक कोई कोयला पाया जाता है तो वह है बिटुमिनस। और लिग्नाइट में जो है 30 से लेकर 70% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। याद रखते हैं पश्चिम बंगाल में जो है दार्जिलिंग में जो है कोयला का भंडार है। और झारखंड में सबसे अधिक कोयला बोकारो में जो है रामगढ़, कानपुर और इसके आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं डिगबोई में जो है डिगबोई है या असम में है। और भारत में सबसे पहला तेल शोधा कारखाना 1901 में इसी डिगबोई में लगाया गया था। भारत में जो है पहली बार 1886 में तेल के कुआं को लिए खोदा गया। और 1975 में मुंबई हाई में जो है तेल का पता लगाया गया। खांभार की खाड़ी में 1959 में तेल या खोज हुआ।
और भारत में जो है 5 तेल शोधक कारखाना है, जिसमें उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो है बाड़मेर बेसिन, ये 5 ऐसे क्षेत्र है जहां पर तेल का उत्पादन किया जाता है। गुजरात तेल क्षेत्र में जो है खंभार और कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। मुंबई हाई क्षेत्र जो है यह सागर सम्राट के नाम है आता है, जो मुंबई से जो है 176 किलोमीटर दूर में समुद्र के अंदर में है। और बाड़मेर बेसिन में तेल का उत्पादन जो है 56,000 बैरल 2009 में हुआ था, और 2012 में बाड़मेर बेसिन का तेल 20% बढ़ गया। हैं जो है मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर समुद्र में है। यहाँ देख सकते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य है, जिनका ट्रिक देख सकते हैं यहाँ पर एटीएम अनाममी। और यहाँ देखते हैं 1897 में भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र को स्थापित किया गया, जो कि दार्जिलिंग में था। और भाखरा नगर परियोजना, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाखरा नगर परियोजना जो है सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह दामोदर नदी घाटी पर है और यह पश्चिम बंगाल में है। और भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना में से दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहला है। और यहाँ देखते हैं कोसी परियोजना जो है यह कोसी नदी पर हनुमान नगर नेपाल में स्थित है। यहाँ देखते हैं रिहंद परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबा बांध यह हीराकुंड बांध है। और चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। और यहाँ देखते हैं जो है राणा प्रताप सागर विद्युत संयंत्र यह चंबल नदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में जो है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। और तारा परमाणु विद्युत केंद्र एशिया का सबसे बड़ा जो है और सबसे पुराना यह जो है विद्युत केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत थोरियम के भंडार में काफी समृद्ध है। यहाँ जो है थोरियम काफी अधिक मात्रा में मिलता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड में मिलता है, और झारखंड का जादूगोरा में। अगला क्वेश्चन है जो है नरौदा परमाणु विद्युत केंद्र यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ककरापारा जो है ककरापारा यह विद्युत केंद्र गुजरात में है, जिसकी स्थापना 1992 में किया गया। और यहाँ देखते हैं सौर ऊर्जा से सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कोई है, जो वह है गुजरात और राजस्थान, जो सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करता है। यहाँ देखते हैं पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य जो है यह तमिलनाडु है और राजस्थान। यानी पवन ऊर्जा से पवन चक्की से तमिलनाडु और राजस्थान में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा सबसे अधिक खंभात की खाड़ी प्राप्त होता है। और G8 में 8 देश है, अब यह G7 हो गया है, जिसमें 7 देश है, और इसे रूस 2014 में अलग हो गया था। अब हम लोग देखते हैं लेसन 2, यह जो हम सभी देख लिए संसाधन। अब जो है हम इसमें देखेंगे कृषि। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है कृषि 13,000 ईसा पूर्व से कृषि का जो है प्रमाण मिलता है। भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, और भारत में 2/3 भागों पर कृषि की जाती है। भारत के 70% जनसंख्या कृषि करता है, और बिहार के 80% जनसंख्या कृषि करता है। और बिहार के 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। और भारत की राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का 24% योगदान है। और झूम की खेती जो है या आदिवासी या जनजाति लोग करते हैं। मणिपुर में जो है झूम के खेती को जो है पामलू कहा जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है इसे दीपा। यानी झूम खेती जो है यह आदिवासी लोग करते हैं, लेकिन इसे जो है आज के भारत सरकार ने इसका प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसे जो है पर्यावरण की क्षति होता है। यहाँ देखते हैं भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है वह करता है पश्चिम बंगाल, लेकिन भारत में प्रति हेक्टेयर भूमि पर चावल और गेहूं का उत्पादन करता है पंजाब। यानी कम जगह पर अधिक उत्पादन करता है पंजाब, और इस तरह अधिक क्षेत्र उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। भारत में जो सबसे अधिक गेहूं होता है यह होता है उत्तर प्रदेश में, और कम जगह पर अधिक खेती होता है पंजाब में। विश्व में सबसे अधिक जो जूट पाया जाता है भारत में, और सबसे अधिक कपास पाया जाता है चीन में। यहाँ विश्व में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन करता है भारत, और विश्व में सबसे अधिक जो मसाला होता है वह भी होता है भारत में। और भारत में सबसे अधिक कपास
गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है, और भारत में सबसे अधिक चाय होता है असम में। लेकिन सबसे फेमस चाय जो विश्व स्तर पर है वह पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग की चाय है। यहाँ बड़ा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी मिलता है कर्नाटक में और चाय मिलता है असम में। यहाँ देखते हैं भारत में सबसे अधिक रबर और नारियल मिलता है कर्नाटक में, और सबसे अधिक मिलता है सोयाबीन मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश, और यह मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों में स्थित है। और यहाँ देखते सबसे अधिक जो तंबाकू मिलता है यह मिलता है आंध्र प्रदेश और बिहार में, और सबसे अधिक जो मिर्च मिलता है यह मिलता है आपको जैसे केरल में। यहाँ देखते अगला क्वेश्चन है, चाय कॉफी गन्ना यह जो है रोपण फसल है। रोपण फसल का मतलब होता है कि एक बार पौधा लगाने के बाद उसे कई बार फल प्राप्त किया जा सके, उसे कहते हैं रोपण फसल। यहाँ देखते हैं विश्व में सबसे अधिक जो कॉफी होता है वह होता है ब्राजील में, और भारत में सबसे अधिक कॉफी होता है कर्नाटक में। यहाँ देखते हैं कपास का जो है उजला सोना कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक पशु मिलता है, और सबसे अधिक जो दूध का होता है उत्पादन हुआ होता है भारत में ही। सबसे अधिक मक्का भारत में होता है, और यह जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और यहाँ देते हैं रूपांतरण कृषि को ही झूम का खेती कहते हैं, जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। विश्व में सबसे अधिक जो है गेहूं पाया जाता है या रूस में, और विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है चावल या पाया जाता है चीन में। खरीफ फसल की जो बुवाई होती है यह जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। और जो खरीफ फसल होता है यह जो है वर्षा ऋतु की फसल है, जिसमें चावल, मूंग, ज्वार, मक्का, अरहर, कपास ऐसे जो है फसल इसमें आता है। रबी फसल का है, यह जो रबी फसल का बुआई होता है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होता है मार्च अप्रैल में। और इसे जो है शीतकालीन फसल कहा जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, तीसी, चना, मसूर ऐसे जो है इसमें फसल आता है। और यहाँ जाते हैं जो है जायद फसल। जायद फसल का जो बुआई होता है वह मार्च अप्रैल में होता है, और कटाई होता है मई जून में, जिसमें जो है इसे ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। और इसमें जो है सब्जी, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मक्का ऐसे फसल इसमें आता है। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हरित क्रांति हुआ था यह 1960 के दशक में हुआ था, और बात करें ईस्वी का तो 1967 से 1968 में हुआ था। और यहाँ जाते हैं श्वेत क्रांति जो है यह आपको दूध से संबंधित है, और हरित क्रांति जो है यह गेहूं से संबंधित है। गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन के कारण जो है पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जब पहली बार अच्छे और निम्न किस्म का बीज का उपयोग किया, नए तकनीक का उपयोग किया, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुआ, और इसी परिवर्तन को कहा गया हरित क्रांति। और जो श्वेत क्रांति है यह दूध के कारण हुआ था। भारत में जो है विश्व का 57% भैंस है, 14% गाय है, जो काफी अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करता है। और यहाँ वो क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड ये संबंधित है, तो यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी दूध क्रांति संबंधित है। और हरित क्रांति जो है गेहूं संबंधित है। भारत में सबसे जो पाया जाता है जूट, यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ जो है 2001 के अनुसार भारत में 63% जनसंख्या को रोजगार कृषि से मिला। और यहाँ जो है भारत में सबसे पहले जो है चाय 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू किया गया था। और मूंगफली का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह है भारत। और भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है सरसों, यह पाया जाता है राजस्थान में। ज्वार, बाजरा, रागी यह तीनों जो है मोटे अनाज है। ज्वार सबसे पाया जाता है महाराष्ट्र में, पाया जाता है बाजरा गुजरात में, और पाया जाता है रागी कर्नाटक में। यहाँ जाते हैं दलहन फसल के जड़ में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण जो है एक बार दलहन फसल की उत्पादन करने पर फसल जो है मिट्टी की लवणीयता और उर्वरकता से बढ़ जाती है। यहाँ अगला देख सकते हैं, भारत के प्रथम खाद्यान्न फसल चावल है और दूसरा गेहूं है। चावल के लिए 125 सेंटीमीटर से लेकर 225 सेंटीमीटर या 200 जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है जो है। और कॉफी जो है इसका 3 किस्म होता है, एक अरबी का, दूसरा जो होता है लिबेरी का, और तीसरा होता है रोबास्टा। और अगर बता दें
यह जो कॉफ़ी है यह सबसे अधिक कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी पर मिलता है, जो सबसे पहले वहाँ पर ही कॉफ़ी का बीज डाला गया था बाबा बुदन के द्वारा। यहाँ से अगला है, भारत में सबसे अधिक अनानास जो है मेघालय में, अंगूर आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में पाया जाता है। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर नाशपाती अखरोट के लिए प्रचलित है। दार्जिलिंग जो है चाय के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है। गन्ना के लिए दोमट मिट्टी और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। रेशेदार फसल में कपास, जूट, रेशम और जो है इसके अलावा आदि आते हैं। जिसमें रेशा होता है उसे कहते हैं रेशेदार फसल। रबर सबसे पहले जो है भारत में 1880 में ट्रावन फोर्ड को मलाबार में शुरू किया गया था। और गहन जीविका कृषि को ही पारंपरिक कृषि कहते हैं, जो कि परंपरा बना हुआ है। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अब हम लोग देखते हैं उद्योग, लेसन 3 है यह। चलिए आप देख लेते हैं जो है इसमें उद्योग निर्माण। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जूट कारखाना जो है 1855 में यह कोलकाता में खोला गया था। इसके बाद जो है 1854 में पहला सूती कपड़ा मिल जो है यह खोला गया था मुंबई में। और 1818 में आधुनिक सूती मिल की स्थापना किया गया, लेकिन जो असफल हो गया। सबसे पहले जो सूती मिल की स्थापना किया गया था कोलकाता में, वह जो है असफल हो गया। जो सूती कपड़ा बनता है कपास से, और कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है जूट, इसलिए असफल हो गया। फिर से 1854 में खोला गया। कहाँ पर? तो यह खोला गया मुंबई में, जो कि सफल हुआ। मुंबई को जो है सूती कपड़ा की महानगरी कहते हैं। और भारत में सूती कपड़ा का आयात यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से रूस, फ्रांस, यूरोप, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी देशों के बीच किया जाता है। और भारत को जो है सूती वस्त्र का मुख्य उत्पादक देश संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, अफ्रीका, सिंगापुर आदि राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक ऊनी वस्त्र उद्योग देश का जो है सबसे पुराना उद्योग है। और जो है अंकुर का ऊन, एक होता है अंगूरा, अंकुर लिखा गया है। अंगूरा जो ऊन होता है यह खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। और एक होता है पश्मीना ऊन, जो कि कश्मीरी बकरी या भेड़ के बाल से प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखते हैं जो पश्मीना ऊन जो है इसके विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पश्मीना ऊन देने वाली बकरियां का जो है पालन जम्मू कश्मीर और गुजरात में किया जाता है। रेशम जो है रेशम वस्त्र यह 4 प्रकार का होता है। एक जो होता है मलवारी, तसर, ईटी और मूंगा, ये 4 ऐसे प्रकार है रेशम वस्त्र का। और विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करने वाला देश है वह है भारत। और कृत्रिम वस्त्र पेट्रो रसायन से भी प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा जो है पेट्रो रसायन में पॉलिस्टर, रियान, नाइलॉन और जो है एक्रिलिक और पॉलीमर प्राप्त किया जाता है, जिससे कपड़ा तैयार होता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में चीनी जो है महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। और जो सबसे अधिक गन्ना खेती होता है वह होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में 134 चीनी का मिल है। भारत में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना 1903 में बिहार के सरन के मधौरा में हुआ था। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में जमशेदपुर टाटा के द्वारा किया गया, जो कि आज झारखंड में है, जमशेदपुर में है। और राउरकेला इस्पात जर्मनी के सहयोग से जो है यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है। और जो टाटा लॉ इस्पात है यह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। और यहाँ देख सकते हैं भिलाई लोहा इस्पात जो है यह रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में है। और भारत में सबसे पुरानी तांबा का कारखाना जो है यह राजस्थान के खेतरी में है। और यहाँ देखते हैं HCL, जो HCL है इसका पूर्ण रूप होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और जो है HCL ही कहते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लेकिन यह एक प्रकार का अम्ल भी होता है। भारत में जो है 8 एल्युमिनियम संयंत्र है, इसमें नालको और बालको। एल्युमिनियम संयंत्र जो है यह उड़ीसा में है।
भारतीय तांबा निगम की स्थापना 1972 में किया गया। भेल जो है, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसे कहते हैं शॉर्ट में भेल। और एक होता है सेल, सेल का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यहाँ कहते हैं भारत में जो है जूट निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में 77 ऐसे कारखाना है जो जूट का निर्माण करता है। और यहाँ से भारत का जो पहला वस्त्र पार्क है वह तमिलनाडु में है। और विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है भारत। और विश्व में ऊन उत्पादन करने में भारत का स्थान 7वें स्थान पर है। और विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है। और भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में खोला गया तमिलनाडु में। और भारत में लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र है और 10 बड़े इस्पात संयंत्र है। जो है विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। और एल्युमिनियम लचीला, हल्का, जंग रोधी तथा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जमशेदपुर को भारत का वर्गियम कहा जाता है। और भारत में 43,000 टन तांबा का उत्पादन जो है यह करता है। तांबा से जो है पीतल, जर्मन सिल्वर, अष्ट धातु आदि मिश्रण धातु जो है बनाई जाती है। भारत का जो है 50% तांबा चिली, जिम्बाब्वे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ राज्य हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है आयात होता है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो है 1951 में किया गया। और भारत की पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में खोला गया था। भारतीय सीमेंट का मांग विश्व के अन्य देशों में काफ़ी अधिक है। रेलवे की पहियों बनाने का कारखाना जो है बिहार के सरन में और छपरा में है। बिहार के नालंदा में रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना है। और वाराणसी में जो है डीजल इंजन बनाने का कारखाना है। और यहाँ जाते हैं पश्चिम बंगाल में चितरंजन के लोकोमोटिव वर्कस में जो है विद्युत से चलने वाली रेलवे के जो है इंजन बनाने का कारखाना है। एशिया का सबसे पुराना जो है रेलवे वर्कशॉप यह जो है आपका सारण में है। और मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, सतारा, पिंक और अहमदाबाद में है। इसका जो है महिंद्रा नासिक में स्थित है। और जो है महिंद्रा कंपनी जो है यह स्कॉर्पियो और बोलेरो बनाता है। भारत में नौसेना तोपों का उद्योग जो है यह बेंगलुरु के सिलिकॉन सिटी में है। और जो है बेंगलुरु को ही कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। तो बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक का उद्योग कहा जाता है, इसलिए जो है उद्योगों की नगरी कहा जाता है बेंगलुरु को। फुटलूज उद्योग यह सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, जहाँ से सबसे अधिक इनकम होती है। प्राचीन काल से ही भारत में जो है सौंदर्य की प्रधानता है। चंदन पर सौंदर्य आधारित उद्योग मैसूर में है। और इत्र के लिए जानपुर विख्यात है। और जो है खुशबूदार तेल के लिए कनौज, साबुन के लिए मुंबई और कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है निर्माण उद्योग का 17% योगदान है। यहाँ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यह 1991 में लाया गया था, जिसे एलपीजी के नाम से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दामोदर घाटी दमघोटवा गैस के नाम से भी जाना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। और कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन की जो है ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। एक मनुष्य जो है एक दिन में 23,000 बार सांस लेता है। और एक मनुष्य एक दिन में 16 किलो ऑक्सीजन का सेवन करता है। जल प्रदूषण से चर्म रोग, बुखार, हैजा, टाइफाइड, पीलिया आदि जैसी बीमारी होती है। और भोपाल में सितंबर 1984 में क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसे जो है भोपाल। यहाँ अगला है मेमू का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और जो भारत में सबसे पहला एक्सप्रेस वह है विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे अधिक दूरी तय करने वाला कोई एक्सप्रेस है तो यह है शताब्दी एक्सप्रेस। और जो है इसे कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस। भारत रेलवे में जो है
16 जुलाई 1991 में जीवन रेखा पहला चरण चलत अस्पताल की स्थापना किया गया। भारत में जो है पहला मेट्रो 1984 में शुरू किया गया और भारत में पहला मेट्रो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई शहरों भी चलाया गया। कहते हैं प्लेस ऑफ हिल्स राजस्थान में चलने वाली ये स्पेशल ट्रेन है और दक्कन और डेसी महाराष्ट्र में चलने वाली रेलगाड़ियाँ हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो है आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चन है। अगर आपको इसे पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 8789015932 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और मैसेज करना है आपको ज्योग्राफी पीडीएफ, जिसमें आपको जो है 30 रुपये का पेमेंट करना होगा क्योंकि इसको जो है आपको टाइपिंग करने में काफ़ी मेहनत लगा है, उसे भी जो है कुछ पैसा चाहिए, इसलिए जो है आपको 8789015932 पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है और आप लिखिएगा यहाँ पर ज्योग्राफी पीडीएफ, तो आपको जो है वहाँ पर ज्योग्राफी मिल जाएगा।